आप सब ने देखा है कि विधानसभा में के अंदर विधानसभा के अध्यक्ष भी जनता की आवाज को सुनना नहीं चाहती। कई एक विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के बाद माले के विधायक ने भी, आजसू के विधायक ने भी, निर्दलीय विधायक ने भी, यानी सबों की एक ही मांग थी कि आज जिस प्रकार से जीपीएससी में गड़बड़ हो रही है या गड़बड़ हुई है, तो सबसे पहले सदन में अध्यक्ष को उस पर चर्चा करानी चाहिए, क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर है। इस राज्य के नौजवानों से जुड़ा हुआ है, यहाँ राज्य के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ मामला है। पिछले दिनों जीपीएससी ने जिस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें की, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां जीपीएससी का एक साथ एग्जाम ले रहे हैं, और एग्जाम के बाद जो गड़बड़ी जो सामने आई, और जानकारी तो यहाँ तक मिल रही है कि पहले ही क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट भी आउट हो गया था, और उसके बाद किस प्रकार से 2-3 केंद्रों से सीरियल बच्चों ने पास किया। उसके बाद फिर नौजवानों ने जब उस पर रिसर्च किया, पता लगाने की कोशिश की, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये सामने आया, ये सरकार आयोग ने उसको गलत किया। जिन लोगों को नंबर उतना आया ही नहीं था, जो कट ऑफ मार्क्स तय किया था उसको भी लाया नहीं था, लेकिन पहले तो कट ऑफ मार्क्स इन्होंने जारी नहीं किया, लेकिन लड़का लोगों ने ढूंढने की, खोजने की, हल्ला किया, डंडा चला, तब फिर वो कट ऑफ मार्क्स बताया तो ध्यान में आया कम भी कट ऑफ नंबर लाया था उनको भी पास दिखाया गया। फिर जिन लोगों ने जो पास किया था, फिर चुपके से उन लोगों को जीपीएससी कार्यालय बुलाया, फिर उनकी एमआर सीट वगैरह देखने की, लेकिन वहां भी नौजवान सतर्क थे और उन एमआर सीट को देखा और हमें भी ला करके लोगों ने दिखाया। वास्तव में ये तो बिल्कुल धांधली है, और कदाचार जिसको कहते हैं, भ्रष्टाचार जिसको कहते हैं, साफ उसमें दिखता है। और उसका परिणाम ये हुआ कि फिर आयोग ने भी उसको माना। 49 ऐसे बच्चे जो अयोग्य थे, जिन लोगों ने कंप्लीट भी नहीं कर पाया, और उन सारे लोगों को पास किया था, उसको इन्होंने बाद में फेल दिखाया। तो ये बिल्कुल साफ हो चुका है, जीपीएससी का जो एग्जाम जिस प्रकार से लिया गया उसमें पूरी तरह से कदाचार हुआ है, उसमें गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। हमारी पार्टी नहीं बल्कि झारखंड के नौजवानों की आज मांग है, झारखंड की आम लोगों की यह मांग है कि जीपीएससी ने जो एग्जाम कंडक्ट किया पिछले दिनों और उसका जो रिजल्ट प्रकाशित किया, लेकिन एमआर सीट आज भी उन्होंने डाउनलोड नहीं किया है, ताकि लड़कों को अभी भी कोई पता नहीं है कि क्या हुआ है। और इसीलिए आज हम सब इस नतीजे पर पहुंचे हैं, जनता की, नौजवानों की यह मांग है, पूरी रिजल्ट को रद्द करे, और दूसरा पूरे मामले की जांच सीबीआई से करावे गड़बड़ी की, और तीसरा जो जीपीएससी के जो चेयरमैन है उसको हटावे। इससे आप तभी इस राज्य की जनता का, यहाँ के नौजवानों का भरोसा बनेगी। और इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मांग करते हैं, भाई इस राज्य की बच्चों की भविष्य के साथ जो जीपीएससी खिलवाड़ कर रहे हैं, पहले तो उस एग्जाम को रद्द करावे और पूरे मामले की सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा करे, और जीपीएससी के चेयरमैन है उसको वो बर्खास्त करे, ताकि इस राज्य की नौजवानों का सरकार के ऊपर, जीपीएससी के ऊपर भरोसा बन सके, और भविष्य के लिए जो माँ बाप के खर्चे से पढ़ते हैं,
माड़ भात खा के पढ़ते हैं तो उनको पढ़ने लिखने में भी, ताकि उनके अंदर में एक रुचि बनी रहे और उनको भरोसा हो कि हमारे साथ न्याय होगी। आज तो इस प्रदेश की नौजवान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे। नौजवानों को अब तो ये लग रहा है कि भाई हमारे साथ छल हो रहा है, हम पढ़ लिख करके क्या करेंगे अगर हमारे साथ न्याय नहीं होगी। तो इसीलिए ये जो 3 मांगे हैं, सरकार को विनम्रता से मैं सरकार से आग्रह करता हूं, इन 3 मांगों को सरकार तुरंत कार्रवाई करे। और विधानसभा अध्यक्ष से भी हम सब लोगों ने उसी को लेकर के बार बार मांग करें, उस पर चर्चा हो, लेकिन आज भी देखे विधानसभा अध्यक्ष ने उसको बिल्कुल दरकिनार किया। और सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, यहाँ के नौजवानों को किस प्रकार से ठग रही है, उसका एक वानगी आज हमें एक ज्ञापन भी लोगों ने दिया। पिछली जब 2018 में जीपीएससी का वैकेंसी निकला था, क्या कहते हैं, लोक अभियोजक का, हाँ, सहायक लोक अभियोजक का, उसकी सब एग्जाम भी हो गया, साक्षात्कार भी हो गया, डॉक्यूमेंट्री भी उसकी सब वेरिफिकेशन हो गया। और उसके बाद दैनिक जागरण और भास्कर अखबारों में भी छपा और जानकारी मिली है कि शायद फाइल भी बढ़ा है उसको रद्द करने के लिए। इसलिए हम सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं, जिन बच्चों ने, जहां कोई गलती नहीं हुई, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, जिसके लिए आज तक किसी ने कोई गड़बड़ी के सवाल भी नहीं उठाया, और उसको सरकार रद्द करने के लिए, आयोग उसको रद्द करने के लिए प्रयासरत है। और जहां गड़बड़ी हुई है, जहां खुलेआम कदाचार बिल्कुल प्रूफ हो चुका है और उसको जबरदस्ती बनाए रखने की चल रही है सरकार, तो इसलिए मैं फिर से यही कहूंगा कि आप ये जो एग्जाम हुआ है जीपीएससी का, उसको रद्द करें, सीबीआई से जांच हो और चेयरमैन को बर्खास्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।